प्रिय मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी हवन में हार्दिक अभिनंदन है। आज पेश ये है टॉपिक आपके लिए। मकर राशि अशुभ व्यक्ति जीवन में आए तो क्या करे। मकर राशि के जातक को कई लोग हमारे जीवन में आते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जैसे वो व्यक्ति जीवन में आया हमारी तो किस्मत ही खुल गई, काम धंधे अच्छे होने लगे, जॉब बिजनेस सब में तरक्की होने लगी, खुशियाँ परिवार में खुशियाँ होने लगी, परिवार में खुशियाँ आने लगी। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति जब हमारे ज़िंदगी में आया हमारे तो दुख ही शुरू हो गए, काम धंधे खराब हो गए, परिवार में टेंशन, परिवार में झगड़ा। इसका मतलब ये होता है मकर राशि की जातकों की जो नया व्यक्ति हमारे जीवन में आता है या तो वो हमारे लिए शुभ बनेगा या अशुभ बनेगा। जी हाँ, सवाल ये कि अगर कोई अशुभ व्यक्ति हमारे जीवन में आ जाता है तो क्या करना चाहिए। ये वीडियो का विषय एक व्यवहारिक समस्या पर हम विचार करेंगे। मकर राशि आप लोगों के जिसकी अनुभूति आप सभी लोगों को होती है व्यवहारिक जीवन में, आप समझ नहीं पाते ऐसा क्यों होता है और ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। इस वीडियो में एक अच्छी आपको प्लानिंग हम बताएंगे कि अगर आपके जीवन में कोई अशुभ व्यक्ति आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए। नए मेहमानों का स्वागत पहले करना चाहिए हमें। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से और गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। जी देखिए, मकर राशि के जातकों के आप जो हैं अक्सर ये देखते होंगे कि कभी कभार आपने सुना भी होगा, अखबारों में पढ़ते भी होंगे, प्रेमी और प्रेमिका होते हैं, दोनों को प्रेम होता है, प्रेम जीवन आगे बढ़ता है और प्रेमिका प्रेमी पर दबाव डालती है शादी का। प्रेमी जो हैं शादी नहीं करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता है और प्रेमी आखिर टेंशन में परेशान होकर दुखी होकर उसी प्रेमिका का कत्ल कर देता है। बाद में उसे जेल जाना पड़ता है। ऐसे अखबारों में वाक़या पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़े होंगे और किसी ने नहीं पढ़ा होगा तो जीवन में ये ऐसा पढ़ने को आपको मिल जाएगा क्योंकि समाज में ऐसा होता रहता है। क्या बचे, यहाँ समझने वाली बात है। दो प्रेमी हैं, एक प्रेमी प्रेमिका है, वो प्रेमी युगल है। जाहिर है कि वो जो प्रेमिका है जिसका कत्ल हो गया तो प्रेमिका के लिए वो जो प्रेमी रहा उसके लिए अशुभ व्यक्ति था, अशुभ व्यक्ति था। हालांकि वो उसके प्रेमी बनकर प्रेमी के रूप में उसके जीवन में आया लेकिन आखिर अंजाम क्या हुआ, उसी प्रेमी ने उसका कत्ल कर दिया, उसको ख़त्म कर लिया, यानी वो व्यक्ति अशुभ व्यक्ति था। तो दरअसल क्या होता है कि कई बार ये अशुभ व्यक्ति जीवन में ऐसे रूप में आ जाते हैं जहां इनको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम आपको समझा रहे हैं कि ऐसी स्थिति आती है आपके जीवन में, अशुभ व्यक्ति कोई होता है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना, पहचान कैसे करनी और उसको पहचान करके आप अच्छी तरह से जो हैं कैसे उसके साथ व्यवहार करना, वो एक पॉलिसी बना सकते हैं। देखिए कि जो है या एक और एग्जांपल देते हैं। कभी कभी ऐसा भी रहता है आपका सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, आपका कोई दोस्त बनता है, दोस्त आपसे करीबी रखता है, आपकी बहुत अच्छी दोस्ती होती है, लेकिन आपने देखा जैसी दोस्ती बनी आपके काम धंधे जॉब बिजनेस खराब होने लगे हैं। ऐसा क्या हुआ, आपके जीवन में वो एक नया व्यक्ति आया है और जैसे नया व्यक्ति आया है आपके परेशानियां जीवन में बढ़ी हैं। इसका मतलब वो जो दोस्त है वो आपके लिए एक अशुभ व्यक्ति है। ये अशुभ व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है, आने वाली परिस्थितियों में आपकी परेशानी आपका नुकसान कर सकता है। तो देखिए कि ये स्थितियाँ होती है। अब ये होता है कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी जो अशुभ व्यक्ति हमारे जीवन में आता तो आता क्यों है। दरअसल देखिए क्या होता है कि हमारा एक पूर्व जन्म भी होता है, पहले भी हमारा जन्म रहा होता है, प्री बर्थ कंसेप्ट कहते हैं इसको। उस समय मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारा शत्रु है और उस समय हमारा दुश्मन रहा है पूर्व जन्म में, लेकिन वो दुश्मनी का हिसाब चुकता नहीं कर पाया है, शत्रुता निकाल नहीं पाया है और उससे दुश्मनी अभी निकालनी है।
तो क्या होता है कि इस जन्म में वो व्यक्ति कहीं न कहीं आपके जीवन में आने का प्रयास करता है, और वो आपके जीवन में मुखौटा पहन कर आता है, यानी अपना असली रूप छिपा लेता है और एक नकली रूप पहनकर आपके सामने आता है। और ये वजह है कि वो इस रूप में आता है, या तो आपका प्रेमी होगा, या आपका दोस्त होगा, या आपका रिश्तेदार होगा, या जो हैं आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो सकते हैं, बिजनेस में हो सकता है, कोई गुरु बनकर आ सकता है। यानी कि वो एक अच्छे रूप में इस जन्म में आपके जीवन में आता है, लेकिन वो जीवन में अच्छा रहता नहीं है। कुछ समय बाद वो पूर्व जन्म की दुश्मनी शत्रुता आखिर निकाल ही देता है, आपके साथ कोई अपराध कर लेता है, आपका भारी नुकसान कर लेता है। ये एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ प्री बर्थ कहते हैं इसको। तो पूर्व जन्म की जो दुश्मनी होती है वो इस जन्म में निकालता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में भी देखिए कि शत्रु राशियाँ भी मानी जाती हैं, हर एक राशि की तीन तीन शत्रु राशि भी मानी जाती है। उनके बारे में माना जाता है कि पूर्व जन्म में कहीं दुश्मन थे, इसलिए इस जन्म में भी ये दुश्मनी निकालने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि नया व्यक्ति, जरूरी नहीं कि कोई जीवन में नया व्यक्ति आए वो शुभ ही हो। उस समय भले शुभ लगे, कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनती है तो आपको एकदम लगता है कि बहुत ही शुभ है, चलो ये नया जीवन में आया। आप कह नहीं सकते कि ये जो हैं आगे आपके लिए शुभ साबित होगा या अशुभ साबित हो सकता है। तो ये होता है कि ऐसा जीवन में होता है। अब उसकी पहचान कैसे करनी वो भी हम साथ में बताते हैं, और फिर आपको क्या करना है। देखिए, दो स्थितियां बनती है। एक तो ऐसा व्यक्ति ऐसे रिलेशन में आपके साथ में आ जाता है जो रिलेशन परमानेंट होता है, सोशल बेस पर वो परमानेंट रिलेशन होता है, जैसे वैवाहिक संबंध है। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में पति बनकर या पत्नी बनकर अगर आपके जीवन में आ जाता है, अशुभ व्यक्ति, तो क्या करना चाहिए। एक तो इसका हम बताएंगे। दूसरा होता है अन्य रिलेशन में आ जाता है, तब क्या करना चाहिए। अन्य रिलेशन में मित्र के रूप में आ सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रूप में आ सकता है, बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस से वहाँ पार्टनर के रूप में आ सकता है, और साथ में जो हैं गुरु के रूप में आपके जीवन में आ सकता है। तो पहले हम बताएंगे कि अगर वैवाहिक संबंध में ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ गया है तो आपको क्या करना है। और उससे पहले हम आपको कहना चाहते हैं, चैनल नियमित रूप से देखते हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका खास शुक्रिया, और उम्मीद है आप भी सब्सक्राइब कर देंगे। आपको भी एडवांस में शुक्रिया, धन्यवाद। तो देखिए कि अब हम देखते हैं कि अगर वैवाहिक संबंध में ऐसा अशुभ व्यक्ति जीवन में आए तो क्या करें। मान लीजिए आपका पति या पत्नी है, आपकी शादी होगी, लेकिन कुछ समय बाद आपकी आत्मा को लगा, देखिए आत्मा को तो सब कुछ लगता है, हमारी जो आत्मा होती है उसको पूर्व जन्म का आभास रहता है। आत्मा एक ऐसी होती है जो पूर्व जन्म का आभास रहती है, वर्तमान का ध्यान रखती है, और आने वाले भविष्य का भी आत्मा को पता रहता है कि हमारा आने वाला भविष्य क्या। त्रिकालदर्शी होती है आत्मा हमारी, तीनों लोग जानते वो। तो देखिए कि जो आत्मा को आभास हो जाता है जल्दी कि हमारे जीवन साथी हैं, उसके हरकतों से, उसके काम काज से, उसकी बातों से लगता है कहीं ये पूर्व जन्म का शत्रु तो नहीं है हमारा। बार बार बिना वजह बहस करना, ऐसा आपका अनुभव है कि आपके पति हैं या पत्नी हैं, जीवन साथी बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बहस करते हैं, तो आपके आत्मा को लग सकता है कि कहीं पूर्व जन्म के शत्रु तो नहीं है ये जो इस जन्म में बहस ले रहे हैं। तो देखिए कि ध्यान रखना ऐसे में क्या करना, क्योंकि विवाह को तोड़ा तो नहीं जा सकता है, एक परमानेंट रिलेशनशिप होती है और जल्दबाजी में तोड़ना भी नहीं चाहिए विवाह को। तो ऐसे मैटर में क्या करना चाहिए, आपको थोड़ा धैर्य रखना होता है, उसको समझना होता है, उसको पॉजिटिव रखना होता है, और उसके सीधी टक्कर में फिर आपको नहीं जाना होता है। अब अगर आपकी आत्मा ने कहा कि कहीं पूरा जन्म का शत्रु तो नहीं है, लेकिन जिनके पास साथ रहना है तो तालमेल बनाए रखना है, धीरे धीरे कुछ समझाना जरूरी होता है, तो उनको कुछ बातें समझाई जा सकती है। एकदम उनको अकेलापन महसूस नहीं होना चाहिए, अलगाव महसूस नहीं होना चाहिए। तो धीरे धीरे तालमेल रखते हैं तो पूर्व जन्म की शत्रुता फिर वो इंसान सामने वाला भूल जाता है। वो फिर आपके लिए भले अशुभ होकर जीवन में आया लेकिन बाद में वो शुभ बन जाता है। ये वही करना चाहिए जब वैवाहिक संबंध है आपका। ध्यान रखिए, जहाँ विवाह हो गया ऐसे व्यक्ति से और आपकी आत्मा को लगा कि यह शुभ है, वहाँ उसके साथ रखना होता है अच्छी तरह से। तलाक ऐसा नहीं कि तलाक ले ले, ये शत्रु है, जी नहीं।
बनाए रखना चाहिए, क्योंकि विवाह को तो तोड़ा जाना नहीं चाहिए। जहाँ तक संभव हो बनाने का प्रयास करें, क्योंकि विवाह तोड़ने के बाद क्या स्थिति होती है ये तो वही लोग जानते हैं जिनके विवाह टूट जाते हैं, बहुत परेशानियों से गुजरते हैं बाद में वो। तो विवाह टूटना नहीं चाहिए। तो ध्यान रखें, इसमें थोड़ा तालमेल रखना, अकेलापन महसूस नहीं होना, परायापन नहीं लगना चाहिए सामने वाले आपके पति या पत्नी को। मेल मिलाप रखिए, विश्वास जीतिए, वो शुभ बन जाएगा। यानी विवाह में तो अशुभ को शुभ बनाया जा सकता है, लेकिन अन्य जो रिश्ते हैं उनमें ध्यान रखना, उसमें उनको शुभ बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, उसमें ये शुभ बनते भी नहीं है। अन्य में मित्र, अगर आपके कोई रिलेशन में ऐसा दोस्त है, आपको लगा कि जैसे दोस्त जीवन में आया, सब कुछ ठीक था, दोस्त आया, उसके बाद काम बिगड़ रहे हैं, घर में ज़्यादा परेशानी हो रही है, दोस्त को लेकर भी झगड़े होते रहते हैं, माता पिता भी झगड़ते रहते हैं, जीवन साथी भी झगड़ते रहते हैं, दोस्त की संगत कुछ ठीक नहीं लगती है। कुल मिलाकर आपको लगा कि ये दिखने में दोस्त है, इस जन्म में दोस्त है, लेकिन कहीं पूरा जन्म का शत्रु तो नहीं है यहाँ जो रूप बदल कर आया इस जीवन में। ऐसे दोस्त से दोस्ती तोड़ लेनी चाहिए, वहाँ इसको शुभ बनाने का प्रयास नहीं करें। शुभ बनाने का प्रयास सिर्फ विवाह संबंध में करना चाहिए, पति या पत्नी के रूप में। बाकी ये रिलेशन जो हैं वैवाहिक संबंध में, जैसे संतान भी हैं, वहाँ भी जो किसी रूप में संतान से बड़ा विवाद है, वहाँ भी समझाइश होनी चाहिए। तो ये पारिवारिक मामलों में ऐसा करना चाहिए ताकि वो शुभ बन जाए आपके लिए। लेकिन बाहर का जो रिश्ता है उनमें शुभ बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि वो खुद इतने सीरियस नहीं होते हैं, वो तो फिराक में रहते कि कहीं न कहीं मौका मिले और दुश्मनी निकाले। तो फिर आपको भी उस ढंग से व्यवहार करना चाहिए उनके साथ। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, अगर आपको लगा कि सब कुछ जीवन में ठीक था, जैसे कोई गर्लफ्रेंड जीवन में आई, उसके बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा, जीवन में परेशानियाँ ज़्यादा बढ़ी, तो समझिए कि गर्लफ्रेंड आपके लिए अशुभ हैं जी, अशुभ हैं, ये आपको बड़ा नुकसान करवाएगी। तो ऐसे गर्लफ्रेंड से साइड में हो जाना, उसको साइड में कर लेना। अगर बॉयफ्रेंड भी हैं, आपका बॉयफ्रेंड बनाया, बॉयफ्रेंड बनाते ही आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज़्यादा खड़ी हो गई, वैवाहिक शादीशुदा हैं तो परिवार में झगड़े होने लगे सिर्फ उस लड़के के कारण, दिक्कत है। अब आप अपने समाज में आप तर्क दे सकते हैं कि ये तो मेरा भाई बनाया हुआ है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। अक्सर महिलाएं तर्क देती है, भाई बनाया हुआ है। महिला के बेटे बेटियां वो सोचते कि मामा के कारण मेरे पापा मम्मी झगड़ते हैं, तो एक कैसे उलझन में फंस गया। तो ज़्यादातर महिला ये तक देती, जब हस्बैंड किसी लड़के के बारे में झगड़ा कर देते, कहते मेरे तो भाई बनाया हुआ है, आपको क्या प्रॉब्लम है। यहाँ दिक्कत होती है। देखिए, अगर बाहर का कोई व्यक्ति आपके पति पत्नी में झगड़ा पैदा कर रहा है, क्या मतलब हुआ, वो अशुभ है। भले आपने उसको धर्म का भाई बनाया, धर्म का पिता, कोई मतलब नहीं रहा, वो अशुभ है। आज नहीं तो कल आपके बड़ा नुकसान करवाएगा, क्योंकि पूर्व जन्म का वो शत्रु है और इस रूप में आपके जीवन में आया है, मुखौटा बदल कर। संभलना है, ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को साइड में कीजिए। अच्छा जीवन कैसे जिए ये हम इस वीडियो में बता रहे मकर राशि के जात को। अगर मानोगे तो अच्छा जीवन जियोगे, नहीं तो कहते हैं ना, जो जैसा जी रहा है जिए गई, हम भी क्या कर सकते हैं। बिजनेस में पार्टनर भी ध्यान रखिए। पार्टनरशिप में भी कभी कभी होता है, दो जने मिलकर व्यापार करते हैं, कभी कुछ पार्टनर के बारे में हमें डाउट होने लगता है कि पार्टनर कुछ ठीक नहीं है। आत्मा को पता चल जाता है कि कहीं पूर्व जन्म का दुश्मन नहीं है जो पार्टनर बनकर भारी नुकसान नहीं करवा दे। वैसी पार्टनरशिप को बंद कर लेना चाहिए अगर आत्मा गवाह नहीं दे तो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान कराने की फिराक में होता है। और चौथा, गुरु अगर किसी को बनाया है, वैसे मकर राशि न तो किसी के गुरु बनते हैं और न गुरु बनाते हैं, ये एक अलग ही राशि है। लेकिन मान लीजिए गुरु बना ही दिया है, लेकिन आपको लग रहा है कि गुरु ही कहीं दुश्मन तो नहीं है पूर्व जन्म के, जहाँ कुछ सिखाने के चक्कर में नुकसान ज़्यादा नहीं करवा दे, तो मकर राशि जात को ऐसे गुरु से भी तौबा करनी चाहिए कि वो गुरु मुखौटा बदल कर गुरु बनाए इस जन्म में। पूर्व जन्म में हो सकता है कोई शत्रु हो, आपका कोई नुकसान करवा दे, तो इससे पहले कि नुकसान करवाए उस गुरु से रिश्ते आपको तोड़ लेने चाहिए। तो मकर राशि के जात को इस वीडियो में आपको अच्छी तरह से बता दिया कि कोई भी व्यक्ति, अशुभ व्यक्ति जीवन में आता है, क्या करना चाहिए। कैसे पता चलता है कि कोई अशुभ है, ऐसे पता चलता है नया व्यक्ति जीवन में जैसे ही आता है, हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, टेंशन बढ़ जाते हैं, तब समझिए कि वो नया व्यक्ति जो जीवन में आया है हमारे लिए शुभ नहीं है, अशुभ है। वैवाहिक संबंध में ध्यान रखना, उसको शुभ बनाने का प्रयास करना है, और दूसरे रिश्तों में रिश्ते ख़त्म करना ठीक है, ताकि जीवन आपका आगे बढ़े, कहीं टेंशन नहीं हो।
और आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आए। खुश रहे, खुशहाल रहे। जी, मकर राशि के जातकों, वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।